कोई दुख नहीं हुआ मुझे। अगली बार मैं भी किसी 22 साल ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करूंगी। अगली बार? That sounds funny. फिर आपको पता नहीं सादा, शादीशुदा जिंदगी में कुछ खबर नहीं कि कब कोई अगला चांस मिल जाए। वैसे किसी को बताइएगा मत क्या वॉशरूम में गिरे थे। क्यों? कोई मानेगा नहीं। मुझे शादी में बुलाओगी? अरे ये कोई कहने की बात है? आप समझे आपको इनविटेशन देने के लिए बुलाया है? ये क्या इनविटेशन देने का तरीका है? भाई कल जाने से पहले मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगी और इनवाइट करूंगी। कल लंच पर इंतजार करूंगी। मैं आऊंगी। आप भी आइएगा भाई साहब। इतनी औरतों के बीच में एक मर्द का होना जरूरी है। श्योर। रुको बेटा, तुम्हारे शौहर के लिए कुछ खाना डाल के दिया मैंने। ये तकल्लुफ क्यों किया? तकल्लुफ नहीं, तरीका है। कल को हम में से कोई एक ना आए तो हमारे लिए डाल के देना। I like that. It's so fascinating. Thank you. खुदा हाफिज। रायन टाटा। अच्छा खुदा हाफिज। डैनी रुको मेरे लिए। डॉक्टर आया था? जी। फिर? पट्टियां करके गया। कुछ खाया उसने? पानी तक नहीं पी। उसके घर से खाना लाई हूँ, ये तो खाएगा। सो गए। क्या कहते हैं फरजान भाई, बीवी हूँ उसकी रग रग को जानती हूँ। मगर अभी जाइएगा मत। क्यों? दम हुआ तो हाथ उठाएगा मुझ पर। डरो मत। अगर अब उसने हाथ उठाया ना तो मार खा लेना। सुलह करने का पुराना तरीका है। अंग्रेज नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। गुड नाइट। डैनी चलो चलो, मेरा बेटा सो जाए। आ जाओ। ओए मेरी जान, रोना नहीं है, गुड बॉय। चलो जी आ जाओ, सो। ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है सदाफ? तुम जानती हो वो कौन है? जोया की बात कर रही हो? हाँ, कौन है? यासिफ की दूसरी बीवी। तो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में यासिफ रहता है? और वो यासिफ का बेटा था जिसे मैं चूम चाट रही थी। ऑफ कोर्स। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम बिना पूछे सारे काम तो कर चुकी थी। और अम्मी को देखो कैसे जुट कर खाने बना रही थी उसके लिए। अम्मी को भी तो मालूम नहीं है। ये तो सदफ तुम्हें ही बताना चाहिए था ना। क्या होगा? क्या होगा मतलब? मतलब उसने कल खाने पर इनवाइट किया है, मैं तो कभी ना जाऊं। कोई जाने के बारे में सोचे भी मत।
तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जाओगी तो अम्मी को क्या बताओगी? है ना सोचने वाली बात। तुम कोई बहाना बना दो। मैं क्यों बनाऊं? बल्कि तुम कह दो कि जोया अच्छी लड़की नहीं है, हम नहीं मिलेंगे ऐसे लोगों से। तुम कह दो कि मुख्तार भाई पर लाइन मारती है। क्या बकवास कर रही हो? तो फिर साफ बता दो कि यासिफ की बीवी है। तो फिर पता है अम्मी क्या कहेंगी? क्या? यही कि मैं यासिफ के सामने वाले फ्लैट में रह क्यों रही हूँ। हाँ, वैसे तुम उसके सामने वाले फ्लैट में क्यों रह रही हो? पूछ के नाखून लो समिया, ये हमारा जाती फ्लैट है और वो किराए पर रहता है यहाँ। समझ गई। क्या समझ गई? उस कमीने ने ढूंढ कर वो फ्लैट लिया है जो तुम्हारे फ्लैट के सामने हो। अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं है समिया। रिजवान से बोलो कि वो कोई बहाना करे और हम सुबह की फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। वो फौरन पूछेगा क्यों। वो तो पूछेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ ना, बता देती हूँ कि ये मामला है। मैं नहीं चाहती कि उसे भी पता चले। मुख्तार भाई को पता है कि वो सामने रहता है? नहीं। देख लो, पता तो होगा उनको। उसे बस इतना पता है कि सामने वाले फ्लैट में यासिर नाम का आदमी रहता है। यासिर और यासिफ बोलने में कितने मिलते जुलते नाम है। नामों के बारे में मत सोचो, कुछ करो समिया। मेरा दिल बैठ रहा है। जोया को नहीं मालूम कि तुम सदफ हो, यासिफ की पहली बीवी? मुझे कुछ पता नहीं। ये तो बड़ी समस्या है सदफ साहिबा। अम्मी को पता चल गया तो अभी के अभी बोलेंगी कि कराची छोड़कर इस्लामाबाद चलो, और मुख्तार भाई से भी कहेंगी कि सीधे वहीं पहुंचो। वही तो। वो कब से रह रहे हैं यहाँ? यही कोई 2-3 महीने से। लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? अरे पूछूंगी तो पता चलेगा ना, ये चक्कर क्या है। क्या चक्कर है? कभी तुमसे मुलाकात हुई है? 1-2 बार आमना सामना हुआ है, लेकिन मैंने फौरन मुंह फेर लिया। उसके बाद? उसके बाद क्या? कहाँ होता है? मतलब तुम्हें बैंक में काम नहीं करता? करता है। तो फिर मुलाकात भी हुई होगी, जानबूझकर ना सही, ऑफिशियली। यही कोई 2-3 दफा। तो बड़े सवाल उठेंगे सदफ। क्या सवाल उठेंगे? तुम्हें मुख्तार भाई को बता देना चाहिए था। एक दिन अचानक उन्हें पता चलेगा तो इस बात से भी ज्यादा उन्हें ये बुरा लगेगा कि तुमने उनसे छुपाया क्यों। और यासिफ की जगह यासिर, कभी तो तुमने ही बताया होगा। हाँ। फिर तो लगेगा चोर है तुम्हारे दिल में। मंडे को आएगा तो बता दूंगी। यही मुनासिब तरीका है, चोर को दिल से बाहर निकालो। लेकिन अब कल के लंच का क्या करूं? जब दिल में चोर ही नहीं है तो फिर परवाह किस बात की? फिर तो सामने भी बैठा हो तो डट के करो लंच। बल्कि बैठे बैठे कह देना, जरा ये डिश पास कीजिएगा। लड़की अगर सच्ची हो तो खुदा उसकी आंखों में नजर आता है।
तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। उतरना भी जरूरी था। यासिफ, यासिफ उठो, खाना आ गया है। उठो मेरी जान, बड़े मजे का खाना है। देखो जया, इनफ इज इनफ। आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगी। आई स्वेयर आई वाज फीलिंग सो गिल्टी, और अब तुम्हारी पट्टी देखकर तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम खाना खा लो और मुझे माफ कर दो। आइंदा थप्पड़ भी मारोगे तो चुप करके खा लूंगी। चलो शाबाश। भूखे सो जाओगे तो मैं रात भर तड़पती रहूंगी। मैं कह रहा हूं हाथ मत लगाओ मुझे। अच्छा, तो तुम इस वाले हाथ की बात कर रहे थे। मैं समझी तुम कह रहे हो कि अब ना मारना, लेकिन तुम अपनी गलती भी तो याद करो। कैसे हैवानों की तरह बालों से पकड़ लिया था मुझे, भूल गए? और ये पट्टी किस जाहिल ने की है तुम्हारी? बिल्कुल डाकू जैसे लग रहे हो। स्टॉप इट जोया। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मुंह हाथ धोकर आकर खाना खा लो। लेकिन तुम तो मुंह हाथ धो ही नहीं सकते। दिखाओ अपना शक्ल। ओह माय गॉड, मैं कितनी बुरी हूं। अच्छा, तुम आराम से बैठो और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। रोमांटिक। रोमांस इज ऑल ओवर स्वीटहार्ट, इट्स ऑल ओवर। कैसे? जरा सी लड़ाई पे कह दोगे कि रोमांस इज ओवर? जरा टिफिन की तरफ तो देखो, बूझो तो किसका है। पता तो तुम्हें चल गया है, बस बताते हुए शर्मा रहे हो। कल की टिकट हो सकती है तुम्हारी? कहाँ की? न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क भेज रहे हो मुझे? और कहां जाओगी? वही तो एक जगह है तुम्हारे पास। नहीं जा सकती। जाना पड़ेगा स्वीटहार्ट। इस घर में अब तुम रह नहीं सकती हो। अगले संडे सम्या की शादी है, शादी के बाद चली जाऊंगी, प्रॉमिस। तब तक कहां रहोगी? यहाँ अपने घर में, और कहाँ? यहां बस चंद मिनटों की मेहमान हो तुम। तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि तुम अपना सामान पैक करो, और जो चीज भी इस घर में तुम्हें अपनी लगती है उसे बैग में डालो, खुदाफिज करो और दफा हो जाओ यहां से। Don't you think that's very cruel of you? अभी मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूं जोया। बाद में इतना तमाशा करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने जोगी नहीं रहोगी तुम। Sure. श्योर। डैनी सो रहा है, मैं कहती हूँ नींद पूरी कर ले तो चली जाऊंगी। तुम कहो तो प्यार से जगा देता हूं उसे। मेरा ख्याल था तुम्हारे सर पे चोट लगेगी तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम तो। शट अप जोया। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। कल याद से ये टिफिन सामने वालों को दे देना। और हाँ, मैंने कल सामने वालों को लंच पर इनवाइट कर लिया था। वैसे तो तुम्हें देखते ही चले जाएंगे, फिर भी कोई आ जाए तो मेरी तरफ से सॉरी कर देना। आज आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे हैं जनाब? चेक कर रहा हूँ, नींद में खेलूंगा तो हार तो नहीं जाऊंगा। अरे जनाब, आप तो कभी हारे भी नहीं। जो 12 टहनी में नहीं ना हारते, वो किसी और खेल में हार जाते हैं मजीद अहमद। आज आपको सैड लग रहे हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम?
एक बात की समझ नहीं आ रही मजीद अहमद, ये जो मर्द होता है ये सचमुच औरत से ज्यादा ताकतवर होता है? मुश्किल सवाल है। ये कोई सवाल ही नहीं जनाब, ये तो सबको पता है कि मर्द जो है वो औरत से ज्यादा ताकतवर होता है। सुना है या आजमाया है? अरे जनाब इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसी में तो शक है मजीद अहमद। अच्छा ये बता, टीवी पे रेसलिंग देखते हो? अजी बड़े शौक से देखता हूँ। कैसा कैसा हैवी पहलवान होता है, अड़ंगी मार के टांग तोड़ देता है, लॉक लगा के मनका हिला देता है, पर असली ताकत अपनी बीवी की मुट्ठी में देकर आता है या गर्लफ्रेंड के इख्तियार में। फिर दोनों की मर्जी है, दिल चाहे तो फूंक मार के उड़ा दे उसको। चल अगली चाल चल, हार होने वाली है तेरी। ये बस कहावत बनी हुई है, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर नहीं होता। डैनी, आपको पता है हम जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं। डैडी अभी नहीं आएंगे, डैडी बाद में आएंगे। मुझसे डरना मत। तलाक भी लूंगी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं क्लेम करूंगी। सुना है मोहब्बत करने वालों में पाने की आरज़ू होती है, तो खो देने का सर्फ भी होता है। इसलिए तुम डट के मत बनना और किसी आदमी से उसकी बीवी छीन कर दिखाना। मैं अमेरिका से सलाम भेजूंगी तुम्हें। चलो डैनी, चलो डैनी, चलो। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी ना भी जरूरी था।
तुम्हारा तो बहुत खर्चा बचेगा आज। लंच सामने वालों के घर और डिनर कदूस साहब के साथ। हम सामने वालों के यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? सुबह सुबह मैसेज आया था जोया का मेरे पास। उसके रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई है तो वो बेचारी वहां चली गई। बेचारी। आप फिर कभी आएंगी तो चलेंगे ना? या किस्मत या नसीब। तो कुद्दूस अंकल से कहते हैं कि हम लंच पर ही आ जाते हैं, खुश हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। जब डिनर की बात हुई है तो डिनर पर ही जाएंगे। कुद्दूस अंकल, अरे वाह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? नाश्ता कर रहे हैं जनाब। अच्छा, तो डिनर पे तो आ रही हो ना? अरे क्या बात करते हैं आप हुक्म करें तो हम लंच पर आ जाते हैं। लंच पर फ्री हैं हम लोग। देख लो, मैं बुला लूंगा। देख लीजिए, हम आ जाएंगे। तो फिर आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ। अरे भाई, ये अपनी चहीती से बात कीजिए जरा। कह रही है कि डिनर की बात हुई है तो डिनर पर ही जाएंगे। लें बात करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये समिया क्या कह रही है? अरे सर, ये तो ऐसे ही बस जो मुंह में आए बोल देती है। भाई, उसने बोल दिया और मैंने मान लिया। बस नाश्ता करते ही फौरन तैयार हो जाओ, मैं लंच में इंतजार कर रहा हूँ। इसकी बातों में मत आइए सर, ये तो पागल है। अरे तुम तो ठीक हो ना? जी। तो बाकी सब पागलों को लेके आ जाओ, खूब मस्ती करेंगे यहाँ। जी अच्छा। हाँ, इंतजार कर रहा हूँ। हम आ रहे हैं सर। ओके, बाय बाय बाय। पास रखो, तुम्हारा ही फोन है। सब ठीक हो गए। उठ जाओ बाजी जी, नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ता तैयार ही हो गया? ये तो करना ही था। आ जाओ, डैनी को बिठाओ ना। वो जरा देर से उठता है। हाँ जी, साहब आदमी का बेटा है। आ जाइए, यहाँ तशरीफ रखिए। तुझसे कुर्सी दे बैठो, नाश्ता मैं लगानी है। ये तो सोचना भी मत। बैठो प्लीज, तशरीफ रखो। खाओ। पता है आपके आने से मैं कितना खुश हुआ हूं। कितना खुश हुए? अमेरिका पर मेरा जितना गुस्सा था सारा उतर गया। लगा है हमने जंग जीत ली उनके खिलाफ। पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। लीडर, मोतबर सबको खरीद लिया। किसी का दिल बदल दिया, किसी का दिमाग। पर मेरी मिट्टी की औरत को नहीं बदल सके। आपने सोचा है कि वो मेरे यहाँ रहने से क्या समझेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या समझेगा? शिकस्त खाकर आई हूं उससे। समझेगा उसके दरवाजे पर पड़ी रहम की भीख मांग रही हूं। शिकस्त का तो जिक्र ही नहीं करना। आप बस आखिरी फतह के बारे में सोचो। आखिरी फतह तो उसकी होगी फरजंद भाई। मैं हारूंगी या फिर वो मुख्तार। खून से लिख कर देता हूं, हया और वफा को कभी शिकस्त नहीं होती।
फतह लेट हो सकती है पर हारने का कोई चांस नहीं। आप नाश्ता करो, डट कर खाओ पियो, मौज करो, गाड़ी लेकर डैनी को सैर करवाओ, सामने से गुजर कर जाओ और सामने से गुजर कर आओ। अब बहन भाई के घर में है और मामला इज्जत का है बाजी जी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपकी तो दोस्ती है उससे। पंजाबी की एक कहावत को मैं नहीं मानता, कहते हैं यार की यारी पर जाओ, उसके ऐबों पर ना जाओ। मैं तो पहले ऐब ही चेक करता हूं। अरे वो देखो डैनी खेल रहा है ना? रुको समिया, खेलने दो उसे। 1 2 1। बेचारी अकेला छोड़ के गई है उसे, कह रही थी उसका शौहर भी घर पे नहीं है। फरजंदली ऐसी बेचारगी में बड़े काम आते हैं। उसकी बातें तो बहुत करती, तुम लोगों ने मिलाया नहीं कभी उससे। 2 1। वापस आएंगी तो मिलवा दूंगी। अच्छा चलो सुनो, वो रिजवान कहाँ रह गया? वो किसी जरूरी काम में फंस गए। ले बेटा जी, आज दा खेल खत्म। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कौन? मैं हूं बाजी फरजांद अली। अरे आप? तबीयत का पूछने आया था, कैसी है? अच्छी है। अंदर ना आओ। अरे नहीं, कैसी बातें करें, आए। शक्ल से तो लगता है कि आप 2-3 दिन घर से नहीं निकलेंगे। मंडे को जाऊंगा। अब आई डोंट केयर कि शक्ल कैसी लग रही है। पट्टी भी उतार दी आपने? पट्टी तो ऐसे करके गया था डॉक्टर, शक्ल से मैं डाकू लग रहा था। डॉक्टर साहब से मैंने ही कहा था कि पट्टी इस तरह करो कि शक्ल से डाकू लगे। सच्ची बात बताऊं पाजी, जो अपने हाथों से अपना घर लूट लेता है ना, वो बड़ा डाकू होता है। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं फरजंद अली साहब। दोस्ती में कह रहा हूं पाजी, मजाक कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि बाजी जी का क्या करना है? कौन बाजी जी? जोया बाजी की बात कर रहा हूं। वो अमेरिका चली गई है, उसे लगा हम दोनों साथ रह नहीं सकते। And I think she made the right decision. रोज की पक पक और छक छक से तो बेहतर है कि इंसान वही रहे जहां पे वो खुश रह सके। वो अमेरिका नहीं गई, बस अपने रुतबे से 2 मंजिलें नीचे उतर आई। मतलब समझ जाओ ना, 2 मंजिलें नीचे उतर आओ तो छठे फ्लोर पर किसका फ्लैट? आपका। तो वो आपके फ्लैट में है। आप ये नहीं कर सकते फरजंद अली साहब। यही तो पूछने आया कि अब मैं क्या करूं।
न्यूयॉर्क में अच्छा खासा फ्लैट है उसका, उसे कहे ना रहे वहां जाके। वो अपनी दूसरी बाजी जी है ना, अगले संडे को उनकी छोटी बहन की शादी है। कह रही थी कि शादी अटेंड करके चली जाऊंगी। फेयर इनफ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जाएंगी न्यूयॉर्क, यहीं मेरे पास रहेंगी। क्यों? आपने क्यों कहा? और आप होते कौन है कहने वाले? नहीं, इस तरह के सवाल करने का हक नहीं है आपको। जब कोई आधी रात के वक्त अपनी बीवी को घर से निकाल दे तो फिर किसी से मत पूछे कि वो कहां गई और किसने रख लिया। आप दोस्त नहीं हो फरजंद अली साहब, खुले दुश्मन हो आप। मैं बड़ी मुश्किल में हूं पाजी, मैं बड़ी मुश्किल में हूं पाजी। मुझे एक ही आदमी से दोस्ती भी निभानी है और दुश्मनी भी। जहां मुश्किल पड़ेगी वहां दोस्त हूं, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां दुश्मन हूं आपका। ये दुश्मनी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी से तो सस्ता काम ही कोई नहीं है पाजी। दोस्ती बड़ी महंगी पड़ती है। तो फिर क्या करना है बाजी जी का? अपनी बाजी जी से कहो कि वो न्यूयॉर्क जाए या फिर जहन्नुम में, मुझे अब वो याद भी नहीं है। याद तो पाजी वो कुत्ता भी आता है जिसने रास्ते में काट लिया हो। याद करने पर भरोसा करो, याद ना करने पर भरोसा ना करो। आप जा रहे हैं? जी। थैंक यू वेरी मच। कोई खाना शाना रोटी शोटी चाहिए हो तो मेरे फोन पर SMS कर दीजिएगा। आपका नंबर मैंने अपने फोन से डिलीट कर दिया। तो कुद्दूस 3 के नाम से फीड कर लो ना। बताओ नंबर। अब आप जा सकते हैं। भूल कर भी मेरे फ्लैट पर मत आइएगा। आऊंगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा आप अब जा सकते हैं। याद रखिए मिस्टर फरजंद अली, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब अगर साले मुख्तार को पता चल जाए ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे, इस तरह की मोहब्बत में आदमी अंधा नहीं होता, बहरा हो जाता है। सामने कुआं देखकर छाल मार देता है, इसलिए लोग उसे अंधा समझते हैं। आप अपने कानों का इलाज करवाओ, देखना आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। कभी नहीं आएगा। हो सकता है डैनी की मोहब्बत जोश मारे तो आ जाए। उसने तो आते हुए डैनी से प्यार भी नहीं किया, उसके हिसाब से तो अमेरिका जा रहा था वो। तो पहले कौन से जवान थे तुम? ऐसे ही थे, बूढ़े,
चैलेंज कर रही हो मुझे? चैलेंज कर भी लूं तो क्या कर लोगे? कहती तो तुम ठीक ही हो, चैलेंज कर भी लूंगा तो क्या कर लूंगा तुम्हारा? तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत